श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। हम दोनों एक नई रिएक्शन वीडियो लेके आप सभी के लिए आ गए हैं। वीडियो का टाइटल है यहूदी धर्म का इतिहास। हम देखने वाले हैं कि वो इनके ईश्वर कौन है, वो किस ईश्वर की पूजा करते हैं और कैसे करते हैं। बाकी हमने छोटी मोटी क्लिप्स तो देखी हैं उनकी कि वजू कैसे करते हैं और मतलब कैसे वो पढ़ते हैं नमाज वगैरह, वो हमने देखी है। काफ़ी ज़्यादा तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आई थिंक होगा ही। सही बात है ना। तो बाकी इसको देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, आप भी जाके चेकआउट कर लेना। और हमारे व्लॉग्स भी देखा करो, सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, व्लॉग्स देखा करो। और बाकी प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। यहूदियत उन प्राचीन धर्मों में से एक है जो एक ईश्वरवाद पर अडिग और अटल रहा। यहूदी सिर्फ एक सर्वोच्च ईश्वर यहोवा की पूजा करते थे। प्राचीन यहूदी धर्म मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ था। इसने और अधिक शक्ति से मानव बलि जैसे अनेक कर्मकांडों को रोका जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित थे। माना जाता है कि अब्राहम ने ईश्वर के साथ औपचारिक समझौता किया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा को मानने पर मुख्य जोर था। मूसा ने यहूदियों के इस एकेश्वरवाद को दोहराया जब वह मिस्र से फलस्तीन की ओर गमन में यहूदियों का नेतृत्व कर रहे थे। यहूदी मूसा को अपना पैगंबर और कानूनदाता मानते हैं। यह मान्यता है कि मूसा ने मूर्ति पूजा के पूर्ण नकार के लिए सांकेतिक रूप से सोने के एक बछड़े की प्रतिमा तोड़ी थी। यह संभव है कि फलस्तीन में राजतांत्रिक राज्य की स्थापना के बावजूद मूर्तियां और प्रतिमाएं पूरी तरह लुप्त नहीं हुई होंगी। पहले के कुछ कबायली अनुष्ठान यहोवा की उपासना के साथ बने रहे। ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सोलोमन के बाद के काल में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा फिर से शुरू हो गई थी। पूरी संभावना यही है कि डायस्पोरा के बाद ही समूची यहूदी समुदाय एकेश्वरवाद के सख्त अमल पर दृढ़ हुआ। तोरा या तौरेत यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें पैगंबरों की मूल शिक्षाएं, यहूदियों की ऐतिहासिक परंपरा है और सिनाई पर्वत पर मूसा को प्रकटित 10 धर्मादेश शामिल हैं, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। तोरा का संकलन और लेखन करीब 1000 और 500 ईसा पूर्व के बीच कई सदियों में हुआ। 450 ईसा पूर्व के लगभग उसको अंतिम रूप दिया गया। इसमें 5 ग्रंथ हैं, उसे पंच ग्रंथ भी कहते हैं। प्रसंगवश तोरा बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का पहला भाग है। यहूदियों के दीवानी और धर्म वैधानिक कानून तलमुद में संकलित हैं। यहूदियत का प्रारंभिक साहित्य इब्रानी और अरामी भाषा में लिखित है। यहूदी धर्म को मानने वाले अनुयायियों को रोजमर्रा के मामलों में दिशा निर्देश के लिए विस्तृत कायदे कानून हैं। पारिवारिक बंधनों पर बहुत जोर दिया गया है। पुरुष एक यहूदी के रूप में पहचान के लिए खतना कराते हैं। यहूदियों की पूजा के रूप सरल हैं। यहूदी धर्मावलंबी सिनागोग में एकत्रित होते हैं और पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। इन जलसों में कोई भी बुलंद आवाज से पवित्र ग्रंथों का पाठ कर सकता है। उसके लिए कोई विशेष पुजारी की जरूरत नहीं है। कोई जटिल उपासना या कर्मकांड नहीं है जिसके लिए पुजारियों की जरूरत हो। इतिहासकारों ने बताया है कि तमाम यहूदियों को सुलभ लिखित साहित्य के विकास और पवित्र ग्रंथों के सामूहिक पाठ ने समुदाय के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद ये थी वीडियो कि यहूदियों के ईश्वर कौन है। तो यहोवा को वो मानते थे ना, मेरे ख्याल से इब्राहिम ही थे जिन्होंने फाउंड करा था ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हजरत मूसा आए थे, उन्होंने सोने के बछड़े की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ा था और फिर बाकी ऐसे ऐसे करके बताया। तो ये था। और बाकी हम खुद भी देखते रहते हैं वीडियोज़, आप भी हमें सजेस्ट करते रहा करो। ये भी यहूदियों से रिलेटेड वीडियोज़ हो या कुछ और चाहते हो तो हम देखते रहेंगे, आप भी बताते रहना, सो दैट एक इन्फॉर्मेशन ग्रो हो, गेन हो और आपको भी हमारे ज़रिए से पता लगे। और बाकी तो ये था। और बस ये कि प्यार बना के रखिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज करा करिए, मेरे वाले पे करा करिए और नया वाले पे कर दिया करिए। और बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, वहाँ पे तो जी भर के कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हो, मैं ये चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ। सो बाकी तो ये था। और इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।